श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 मार्च यानी कि बड़ा शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपको करोड़पति बनने की बहुत इच्छा है, आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आज रात में सरसों और तिल का तेल का एक ही दीपक में डाल करके जला देना। आप पे घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना होगा। ठीक है, कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए और आपको करने में आसानी हो। ठीक है ना। तो स्क्रीन पे आपको बहुत सारे यहाँ पे आटे के दिए दिख रहे होंगे, है ना। हमें भी अपने घर से कोई भी एक आटे का दिया बना लेना, किसी भी वो शेप का हो, गोल हो, तिकोना हो, चौमुखी हो, कैसा भी दीपक हो, बस आपको आटे का दिया बनाना। ठीक है, इस आटे के दीपक को लेकर के कहाँ पे जाओगे? शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचेंगे पीपल पेड़ के नीचे। कहां जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे। वहां पे पहुंचते ही जो आटे का दिया आपने लिया है, उस आटे के दीपक को पीपल पेड़ की जड़ में रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद में यहां पे दो काम करने हैं। पहला काम आपको करना होगा कि इस दीपक के अंदर आपको आधा भरना होगा तिल का तेल। क्या भरोगे? आधा भरोगे तिल का तेल, और इसी दीपक के अंदर आधा डालोगे सरसों का तेल, है ना। सरसों का तेल डालेंगे। इतना डालने के बाद में आपको इसी दीपक के अंदर गोल बत्ती लगानी होगी। लंबी बत्ती का दिया कभी भी पीपल पेड़ की जड़ में नहीं लगता। गोल बत्ती का दिया लगाएंगे और इस दीपक को, जो प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है वर्तमान समय में, चाहे धन को लेके, मनोकामना को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, लड़ाई झगड़े, मारपीट, हस्बैंड वाइफ, किसी भी प्रकार से कैसी भी आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, उस समस्या का ध्यान करते हुए इस दीपक को जला देना। ठीक है, दीपक को जलाने के बाद में यहां पे कुछ लोग एक अपने मन की काम करते हैं और वो करने लगते हैं पीपल पेड़ की परिक्रमा। जैसे ही आपने शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पीपल पेड़ की परिक्रमा करी, आपका सारा किया कराया जो भी उपाय है, जो भी पुण्य है, वो सभी दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी पीपल पेड़ की बात आती है, मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं, चाहे आप मेरी बातों से बोर हो जाओ, लेकिन मेरा हमेशा याद दिलाता हूं कि कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा सुबह 10 बजे से पहले ही करनी चाहिए। उसके बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। आपको फिर पितृदोष लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर कोई उपाय कर लो, अगर एक बार पितृदोष लग गया ना, तो बहुत ज़्यादा संकट होती है। फिर आप उपाय करते रह जाओगे, बहुत कम ही सफलता देखने को मिलती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उस इंसान का स्मरण करेंगे जो परेशान है, और परिक्रमा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना, बात आई क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को जरूर करना। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले धागे से। ठीक है, साथ ही साथ शनिवार का दिन है। इसका मतलब कौन सा दिन होता है? शनिवार का दिन माना जाता है बालाजी का दिन, जो कि हनुमान जी के ही रूप माने जाते हैं। मानते हो ना? अगर मान लेते हैं आप कभी भी किसी काम के लिए घर से बाहर गए और वो काम क्या होता है, आपका नहीं होता, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, चाहे पेपर देने जा रहे हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, घूमने जा रहे हो, कुछ ना कुछ आपके साथ संकट आ जाता है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपको इस तरीके से काला धागा लेना है। लेकिन काला धागा लोगे कितना? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं मान लेता हूँ कि ये आप हो। वैसे ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं मान लिया कि आप हो। तो आपको क्या करना है, उस काले धागे को अपने सर से लेकर के पैर तक, जो पैर का अंगूठा होता है ना, वहां से नापेंगे और अपने सर तक उतना बड़ा धागा लेंगे, जितनी आपकी पूरी लंबाई है ना, उतना बड़ा धागा लेंगे। ठीक है, लेने के बाद में उस धागे को पहुंच जाएंगे किसी भी बजरंग बली के मंदिर में या फिर उनकी फोटो मूर्ति प्रतिमा के पास में। ठीक है, उस काले धागे को बालाजी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में समर्पित करेंगे। समर्पित करने से पहले एक आपको सरसों के तेल का दिया जलाना होगा, गोल बत्ती का। कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का जलाना है। साथ ही साथ उसी दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल भी आपको डाल देना है, बालाजी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। दीपक को जलाने के बाद में जो आपके पास में काला धागा है, आपके साइज के बराबर का, सर से पैर तक का आपने लिया है, उसको बालाजी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में समर्पित करेंगे और इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारा ये काम है, नहीं होता, हे बालाजी आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने किसी भी काम में सफल हो पाएं।
प्रार्थना करने के बाद में कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का वहाँ पर बैठ करके ज़रूर करेंगे। जब वह दीपक देखो अभी नहीं उठाना है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जलाया बस उनका काम खत्म हो, किसी तरीके से वो कोटा पूरा करते हैं कि बस उपाय करना है तो कोटा पूरा कर लो, तो भगवान भी आपके साथ में कोटा पूरा कर देते हैं, पूरी सफलता आपको नहीं देते, है ना। आप ध्यान रखो, जब आप उपाय करें, दीपक जब तक जल रहा है इसका मतलब आपको भगवान के सामने रहना है, आपको वहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है, वहाँ पे खड़े होंगे। जब वह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद जो आपने यहाँ पे काला धागा चढ़ाया था उसको वहाँ से उठाएंगे। जो इंसान आप पे घर का परेशान है या फिर देखो उस इंसान के हाथों में आपको उस काले धागे को बांध देना, और जब भी वो इंसान किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाएगा उसको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बेल पत्र से, ठीक है। अब कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इस उपाय के फायदे क्या होंगे? इस उपाय का फायदा होगा धन संपदा, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत परेशान हो, कर्जे में डूबे जा रहे हो, तो इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, कहीं से कटा फिटा ना हो, ठीक है, बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टे भी लेने हैं। अब धन संपदा का उपाय है तो कमल गट्टा तो हमें लेना ही चाहिए, तो एक कमल गट्टे भी ले लेंगे। साथ ही साथ चावल के 2 दाने लेंगे, इससे ज़्यादा मत लेना, चावल के 2 दाने, कच्चे दाने, खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, ठीक है, और जल को भरने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कैसे करना है इस उपाय को, सब कुछ आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात आप लोग मान लो, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि सभी लोग इस लाभ को उठा पाएं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो फेस कौन सी दिशा में है आपका, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करेंगे। किसका? कुंदकेश्वर महादेव। इतना करने के बाद में आपको जो आपके पास में कमल गट्टे वाला जल है, उस कमल गट्टे वाले जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करके समर्पित करेंगे। इस उपाय को सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी करो, मन हो घर पे करो, मन हो मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में कमल गट्टा कहीं यहीं पे आपको गिरा हुआ दिखेगा। अभी कमल गट्टा उठाना नहीं है। आपके पास में जो 2 चावल के दाने हैं, रिद्धि, एक चावल का दाना रिद्धि के नाम से, दूसरा चावल का दाना सिद्धि के नाम से, रिद्धि सिद्धि के नाम से दोनों चावल के दानों को समर्पित कर देंगे। फिर जो एक कमल गट्टा यहां पे समर्पित हुआ था, उस एक कमल गट्टे को उठा लेंगे, उसको लेकर के आप अपने घर चले जाएंगे। जो भी आपके घर में जहां रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे आपको उस एक कमल गट्टे को रख देना होगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ रहेगा, ठीक है। एक बहुत ही छोटे से और उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है। 3 उपाय की हमने बात कर ली है, सबसे छोटे उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय बहुत ज़्यादा आसान है। आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा, आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए, ठीक है। देखो उसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा सफ़ेद फूल, तो कोई भी एक सफ़ेद पुष्प ले लेंगे जो भी आपके घर के आसपास में बहुत ही आसानी से इजीली मिल जाए, ठीक है। सफ़ेद फूल लेने के बाद में आपको तांबे के लोटे में जल भरना है, और वो जल आपका अपने घर से होना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेंगे, पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी जाओ और आप इस उपाय को कर सकते हैं। मन है घर पर करो, मन है मंदिर में, बहुत आसान और इससे ईजी उपाय आपका नहीं हो सकता मनोकामना को पूरी करने के लिए, ठीक है। जो आपके पास में एक सफेद पुष्प है, सबसे पहले उस सफेद पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। आपके पास में जो एक लोटा जल है, स्लो मोशन में बिल्कुल धीरे धीरे जल की धार गिरनी चाहिए, और उसी सफेद फूल के ऊपर समर्पित करते जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना, अपनी मनोकामना कहते जाना। जो भी व्यक्ति एक सफेद फूल के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा करके अपनी मनोकामना कह देता है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, महादेव उसकी बात बहुत जल्दी मानते हैं, और उसकी जो भी कामना होती है, जो भी विशेष होती हैं, बहुत जल्दी पूरी
पूरी होती। ठीक है, बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था, आप सभी लोगों को मनोकामना पूरी के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाया है। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।